जर्मनी के बारे में मशहूर रहा है कि यहाँ पे नेशनैलिटी लेना बहुत ही मुश्किल है या फिर कई साल लग जाते हैं। लेकिन साल 2023 में 157 मुख्तलिफ कंट्री से तल्लक रखने वाले 2 लाख से ज़ायद लोगों ने नेशनैलिटी हासिल की, जो कि इस सदी के आगाज़ से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। जर्मन पासपोर्ट हासिल करने वालों में से अक्सर का तल्लक तुर्की, शाम, इराक, रोमानिया और अफ़गानिस्तान से था। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पासपोर्ट हासिल करने के बाद अच्छे ओहदे भी मिले हैं। अभी हाल ही में बाडन-वुर्टेनबर्ग के गांव ओस्टलहाइम के लोगों ने शाम से आए हुए एक शख्स जिसका नाम रेयान है, उसको अपना मेयर मुंतखब किया। अब जनाब जर्मन पासपोर्ट हासिल करने का जो तरीकाकार है वो जून 2024 से और भी ज़्यादा आसान होने जा रहा है। मगर वो कैसे? वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड। जो लोग जर्मनी आने का सोच रहे हैं या जो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनों ने अपॉर्चुनिटी कार्ड क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी की अपनी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ उतनी ही तेज़ी से पीक पकड़ रही हैं, जिसकी बिना पर जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ शोबों में लाखों की तादाद में सीटें खाली हैं। स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जर्मन हुकूमत ने 7 जुलाई 2023 को पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास किया, जिसके तहत किसी भी मुल्क के शहरी अपने तजर्बे और काबिलियत की बुनियाद पर जर्मन शहरियत बड़ी तेज़ी से हासिल कर सकते हैं, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि 1 जून 2024 को अप्लाई हो रहा है। तो फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या? अपॉर्चुनिटी कार्ड में आप 1 साल मीन्स 12 मंथ के लिए जर्मनी में आकर जॉब सर्च करने के लिए स्टे कर सकते हैं, जो कि जॉब सर्च वीज़े से भी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। जॉब सर्च वीज़े पे तो आप सिर्फ 6 महीने के लिए आते हैं और 6 महीने गुजरते पता नहीं चलता और आखिरकार आपको बोझल दिल से वापस जाना पड़ता था जॉब ना मिलने की वजह से। अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी के अंदर रहते हुए आउसलैंडर बेहोर्डे में अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। आपके पास 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री यानी बैचलर या मास्टर वगैरह, और इसके साथ साथ जर्मन का बेसिक लेवल A1 या फिर इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल की 5.5 से लेकर 6.5 बैंड आइल्स तक की। फिर आपको जर्मनी में स्टे के लिए खर्चा साथ लेके आना होगा, जो कि आज के दिन के मुताबिक 12,324 यूरो बनता है। इस अमाउंट से भी आपकी जान छूट सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे कोई पार्ट टाइम जॉब सिक्योर कर लो, मतलब 20 घंटे पर वीक या फिर 80 घंटे पर मंथ वाली। इस तरह से अपॉर्चुनिटी कार्ड की दोनों तरह से मौजें हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए जॉब सिक्योर कर लें कोई पार्ट टाइम, अगर वहाँ नहीं मिलती आप यहाँ पर आके 1 साल के स्टे के दौरान कोई भी आर्ट जॉब आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। मसलन किसी होटल में जॉब, किसी फार्म पे केयर टेकर की जॉब, या फिर जो है ना कोई डिलीवरी की जॉब, या किसी वेयर हाउस में जॉब वगैरह। आप 1 महीने का 1000 यूरो तक कमा लिया करेंगे। इस तरीके से जो अमाउंट आप साथ लेके आएंगे वो भी सेफ रहेगी। अगर आपने ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं तो फिर उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने के लिए 6 पॉइंट्स पूरे करने होंगे। वो 6 पॉइंट्स 6 चीज़ों की बुनियाद पर हैं। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, आपके स्पाउस की क्वालिफिकेशन, आपका जर्मनी से रिलेशनशिप्स मीन अगर आप यहाँ से स्टडी करके गए हैं या फिर यहाँ पर आप जॉब सर्च वीज़े के लिए आए थे, मतलब वो जो आपका प्रीवियस स्टे है ना जर्मनी का, वो भी मैटर करता है। लेकिन आपका जो विजिट वीज़े का स्टे है वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब अगर आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आया कि मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए फ़िट बैठता हूँ या फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट शेयर कर देता हूँ, जो कि टर्किश, इंग्लिश और जर्मन ज़बान में है। आप यहाँ पर जाके अपना बगैर किसी एजेंट की हेल्प के थोड़ी सी हिम्मत करके खुद चेक कर सकते हैं कि आया कि आप फिट बैठते हैं या नहीं। यहाँ पर मेरा एक अपना तज्ज़िया है कि 12,324 यूरो यही अमाउंट स्टूडेंट्स लेके आते हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं, और 80 घंटे महीने के यानी कि 20 घंटे पर वीक यही काम स्टूडेंट्स को अलाउ होता है। यहाँ से मैं एक हिसाब लगाता हूँ कि जर्मनी वालों ने यहाँ पर आके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और जो पाकिस्तान में बैठे जिन्होंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ हासिल की हैं, वहाँ बैठे स्टूडेंट्स को इक्वल कर दिया है। अब ये आप पर है, अब ये आपकी हिम्मत है कि आप पाकिस्तान की डिग्री लेके जर्मनी में आके कोई जॉब सिक्योर करके परमानेंट रेजिडेंसी एज सुन एज पॉसिबल हासिल कर लें। यहाँ पर मैं एक आपको टिप देना चाहता हूँ कि 12,324 यूरो एक पर्सन का खर्चा है। अगर आपने 2 बंदों ने अप्लाई करना है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास अमाउंट थोड़ी है तो आप फ़िलहाल एक बंदा ही अप्लाई करें जो फिट बैठता है। जब एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आके जॉब करनी शुरू कर देगा, तो वो अपने स्पाउस को फैमिली रीयूनियन वीज़े पर या फिर जो भी उसको सूटेबल लगता है उस पर यहाँ बुलवा सकता है। तो ये है जनाब अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसके ज़रिए आप जर्मनी में फ़ास्ट एंट्री मार के फास्ट ट्रैक पर जर्मन नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसका हर फॉरनर, चाहे वो जर्मनी में रह रहा है या किसी थर्ड कंट्री में, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि जर्मनों ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है। जनाब अगर आप भी यहाँ पर आके अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर आएँ, आकर मुख्तलिफ जॉब्स पे ट्रायल दें। अगर आपका एम्प्लॉयर सेटिस्फाई है, आप सेटिस्फाई हैं,
तो आप बिस्मिल्लाह करके उस जॉब पे परमानेंटली स्टार्ट लें और जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ को स्टेप बढ़ाएं। यहाँ पर यह बात भी याद रखने वाली है, कीप इन माइंड कि अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर कोई सूटेबल जॉब ना मिली तो अपॉर्चुनिटी कार्ड एक्सटेंड नहीं होगा, आपको फिर दोबारा पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। देन यू हैव टू अप्लाई अगेन। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में एवरीथिंग कवर कर दी है। अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल चाहिए तो आपको मैंने इसकी वेबसाइट दे दी हुई है, आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने तसल्ली बख्श अंदाज में कवर किया हुआ है। आप उसको देखें, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और मोस्ट वेलकम यहाँ पर आएँ। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कीमती राय देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।